बिसौली, जहां की हवा में सुकून था। इसी गांव में पली बढ़ी थी सुहानी। लेकिन गरीब के घर में सपने अक्सर जिम्मेदारियों के नीचे दब जाते हैं। अभी सुहानी ने दुनिया देखी भी नहीं थी कि 15 साल की उम्र में ही शादी। सुहानी को लगा कि शायद शादी के बाद भी पढ़ने की आजादी मिल जाएगी। झूठी उम्मीद। ससुराल का वो बड़ा घर सुहानी के लिए एक पिंजरे जैसा बन गया। ससुराल या जेल, लोनली वाइफ इन बिग हाउस। सुहानी के लिए एक पिंजरे जैसा बन गया। दिन निकलते ही काम का पहाड़ और रात होते ही ताने। जिस जगदीश ने शादी से पहले पढ़ाई का वादा किया था, अब वो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। एक रात जब सुहानी ने फिर से किताब उठाने की बात की, तो जवाब में उसे मिला अपमान और जगदीश का उठाया हुआ हाथ। उस थप्पड़ ने सुहानी के गाल पर नहीं, उसकी रूह पर चोट की थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब यहाँ नहीं रहना। कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी और अपनी इज्जत बचाने के लिए सुहानी ने वो घर छोड़ दिया। अंधेरी गलियों से होती हुई डर को पीछे छोड़ वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। खिड़की से आती सुबह की रोशनी कह रही थी, सुहानी, तेरी असली जिंदगी अब शुरू हुई है। दिल्ली, जहां भीड़ तो बहुत थी, पर सुहानी बिल्कुल अकेली। सुबह 4 घरों में झाड़ू पोछा और दोपहर में वही हाथ किताबें पकड़ते। पहली बार में असफलता मिली, लोग हंसे, पर सुहानी टूटी नहीं। उसने दीवार पर लिख दिया, मैं डीएसपी बनूंगी। और फिर वो दिन आया जब मेहनत ने किस्मत को हरा दिया। लिस्ट में नाम आया। सुहानी अब सिर्फ सुहानी नहीं, बल्कि डीएसपी सुहानी थी। खाकी वर्दी, सरकारी गाड़ी और समाज का सलाम, सुहानी ने सब कुछ पा लिया था। वक्त का पहिया घूमा और सुहानी की ड्यूटी मथुरा के घाटों पर लगी। हजारों की भीड़ में उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। फटे कपड़े, गंदा चेहरा। वो कोई और नहीं, वो जगदीश था। वही पति जिसने कभी उसे घर से निकाल दिया था। जगदीश अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन सुहानी ने कहा, सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। उस दिन सुहानी ने इंसानियत की मिसाल कायम की।